हेलो दोस्तों, आज का अपडेट। पेटीएम की तरफ से अभी भी हमको कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। सो उसकी वजह से पेमेंट का जो एक प्रोसेस था वो अभी भी पेंडिंग है। ट्यूसडे का जो दिन होता है वो मोस्टली मेरा जो मेन यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वीडियोस अपलोड करने के लिए वगैरह मैं उसका आज पब्लिश करने का मेरा दिन रहता है। सो इसीलिए आज मेरा इवनिंग का जो मेजर टाइम था वो वीडियो एडिटिंग और उसको पब्लिश करने के लिए चला गया। कल जो है मैं अभी धीरे धीरे प्लान कर रहा हूँ कि मेरा जो एक पूरे दिन का जो स्केड्यूल है वो मैं एक प्लान कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि आई प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट की जो जो पेंडिंग आइटम्स है एंड ऑल। बट अभी रिसेंटली जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। सो नीर ईराल का एक मास्टर क्लास मैंने अटेंड किया था कल। सो उसमें उन्होंने बताया था कि टू डू लिस्ट जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। उसकी जगह पे उन्होंने एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताई है। इंस्टेड ऑफ टू डू लिस्ट की ये काम मुझे फिनिश करना है, आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए कि आप इस टाइम से लेके उस टाइम तक कौन से एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप काम करेंगे। तो इसमें इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। तो आपके ऊपर का जो प्रेशर है, जो बर्डन है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि मुझे इतनी सारी चीज़ें फिनिश करनी है, मैंने इतनी सारी चीज़ें फिनिश नहीं की। सो इससे अल्टीमेटली आप जानो ना जानो बट सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ये आता है कि अरे यार, मेरे को 10 चीज़ें खत्म करनी थी बट मैं सिर्फ 5 ही कर पाया। मतलब बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि 9 ही कर पाया। तो 9 टास्क कंप्लीट करने की खुशी उतनी नहीं रहेगी, बट एक टास्क नहीं हुआ उसका मलाल आपको ज़्यादा रहेगा। सो इसके लिए ये साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं उतना कारगर नहीं है, उतना इफेक्टिव तरीका नहीं है। सो इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप अपने दिन भर का कैलेंडर बनाइए। दिन भर के कैलेंडर में अलग अलग स्लॉट आप रखिए कि मान के चलिए 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम करूंगा, और उस टाइम पे बस आप उसी चीज़ के ऊपर काम कीजिए बिना डिस्ट्रैक्शन के। सो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अकम्प्लिश कर पाएंगे, फुलफिलमेंट रहेगा, और ये ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगा आपके टास्क या फिर जो भी काम आपने प्लान करके रखा है उसके कंप्लीशन के लिए। सो मैं इसी चीज़ को अपनाने वाला हूँ एंड आई विल शेयर द रिजल्ट विथ यू गाइस। कल जो है, कल मैं प्लान कर रहा हूँ। अरे हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, वो जिन मैम के साथ में मुझे मिलना था, मैंने आपको बताया था नवी वाट करके जिनका यूट्यूब चैनल भी है, जिनसे मुझे मिलना था। सो उनके घर में कुछ इमरजेंसी आ गई है, उनके रिलेटिव एक्सपायर हो गए। सो उनको बहुत इमरजेंसी में यहाँ से कोकन जाना पड़ा, पुणे से कोकन जाना पड़ा, इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। बट कुछ दिनों के अंतराल के बाद में जैसे थोड़ा सा उनका मेंटल स्टेट रेडी सही हो जाता है, सो मैं उनको फिर से कांटेक्ट करूंगा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मेरे दिमाग में एक आई है कि जब हम अभी प्लान कर रहे थे कि हम जिनका बिजनेस ऑलरेडी सेट है उनको हम अप्रोच कर रहे हैं एंड उनको हम बोल रहे हैं कि आप ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करो, ये करो, वो करो। बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी चीज़ें ऑलरेडी सेट है, और ह्यूमंस जो ऐसे हैं किसी भी चेंज को हमेशा पहले रेजिस्ट करते हैं। तो उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम में उनका जो भी चल रहा है वहाँ पे अगर हम अपना डिजिटलाइजेशन लेके जाने की बात करेंगे तो वो ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस रहेगा। प्लस मुझे क्यों खर्चा करना है, देन ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो क्यों देने हैं, मेरा तो अभी कैश में चल रहा है, ऐसे ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। बट उन मैम के साथ में जब मैं बात कर रहा था तब मुझे पता चला कि नाबार्ड बहुत सारे कोर्सेज चलाता है डेयरी ओनर्स के लिए। सो क्यों ना ऐसी जगह को टारगेट किया जाए कि जहाँ पे ये नए नए मतलब डेयरी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे लोग आ रहे हैं डेयरी बिजनेस को समझने के लिए ताकि वो स्टार्ट कर सके। अगर वहाँ पे उनको एक इनक्रेडिबल ऑफर मिल जाए स्टार्ट में, स्टार्ट जब कोई भी करता है तो उस टाइम पे उसके अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट रहती है, और इसी एक्साइटमेंट में उनका बजट भी रहता है कि मुझे हाँ इतना बजट जो है गाय खरीदने के ऊपर डालना है, शेड बाकी सारी सुविधा है जो करनी है उसके ऊपर इतना बजट डालना है। उसमें अगर हम ये डिजिटलाइजेशन का एक छोटा सा बजट भी ऐड कर देते हैं, बाकी कॉस्ट के सामने वो बहुत छोटा सा बजट रहेगा। मान के चलिए 20-30,000 अगर इन्वेस्ट करके आपको आपकी मोबाइल एप्लीकेशन मिल रहा है, सो एनीबडी विल बी मोर देन हैप्पी टू गो विथ इट। एंड जब शुरुआत है तो उनकी जो आदत भी है, हैबिट भी है, वो डिजिटलाइजेशन से ही शुरू होगी। वो रेजिस्टेंस नहीं आएगा क्योंकि शुरुआत ही उसी से हो रही है। एंड वंस दे आर ऑन द सिस्टम, सो उसमें वो कंटिन्यू इस्तेमाल करते जाएंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी, दिस इज़ द प्लान। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। तो वो जो मैम के साथ में मैंने बात की थी, शी इज़ इंस्ट्रक्टर इन वन ऑफ द मतलब नाबार्ड जो वेबिनार्स वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर है।
उसी के बारे में मुझे उनसे बात करनी थी, बट नहीं हो पाई। स्टिल बाकी भी बहुत सारे टीचर्स वगैरह होंगे जो वहाँ पे पढ़ाते होंगे, तो उनके साथ में मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू फाइंड इन्फॉर्मेशन कि डेयरी इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ है, और किसी इंस्टीट्यूट में मैं डायरेक्टली जाके अप्रोच करके टाइप कर सकता हूँ क्या एंड ऑल। सो उसके बारे में मैं सोचूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, अगर मैं इंडिविजुअली जाता हूँ तो एक एक सिंगल डेयरी ओनर को मुझे टाई अप करना पड़ेगा। बट मैं अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ जहाँ पे ये बडिंग डेयरी ओनर्स है वो सीखने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे एक साथ 10 20 30 40 पता नहीं कितने मिल सकते हैं, तो एक ही साथ मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ एट अ टाइम। सो वो भी एक बहुत प्लस पॉइंट है वहाँ पे। तो हमारे एफर्ट्स कम रहेंगे कंपैरेटिवली, बट हमें रिजल्ट ज़्यादा मिलने के चांसेस वहाँ पे। सो ये स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ, एंड आई नेक्स्ट अपडेट की किस तरीके से जा रहा है चीज़ें। सो स्टे ट्यून फॉर मोर। अगर आपके पास में भी कोई आइडियाज़ है, आपके आसपास कोई डेयरी ओनर्स है हु वांट टू गेट हिज ओन ऐप, और या फिर और भी दूसरे कोई सजेशन है आपके, तो प्लीज़ 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 सजेस्ट कीजिए। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल योर सजेशंस। थैंक यू।